बनाएंगे ये 2 पॉकेट वाला ए लाइन प्लाजो जो बनाने में बहुत ज्यादा आसान है। हर साइज के लिए नाप बताया है, पहनने में भी उतना ही कंफर्टेबल है और दिखने में काफी ज्यादा कूल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले आपको देखना है आपका हिप राउंड जो कि मेरा 40 इंचेस है और दूसरी है प्लाजो की फुल लेंथ जो कि मेरी 38 इंचेस है। अब इसके लिए मैंने 2.25 मीटर रेयॉन का कपड़ा लिया हुआ है और ये इसकी चौड़ाई है जो कि नॉर्मल पन्ना रहता है 42 इंचेस। लंबाई में मैंने इसको फोल्ड किया है और ये लंबाई में जितनी भी आपकी तैयार लंबाई है उससे 5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। इस साइड में फोल्ड है और इस तरह से कपड़ा फोल्ड हो जाने के बाद मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया है। मतलब मैंने पहले लंबाई में फोल्ड किया फिर चौड़ाई में फोल्ड किया। अब मेजरमेंट्स डालेंगे तो फोल्ड वाली साइड की तरफ से हमें 3 इंच या फिर 2 या 2.5 इंच पर मार्क करना है। मतलब स्मॉल साइज के लिए आप 2-2.5 इंच पर मार्क कर सकते हो और मीडियम और हेवी साइज है तो 3 इंच पर मार्क करके इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके रखें। तो ये फोल्ड हो गया 3 इंच पर। अब देखिए यहाँ पर हमें इलास्टिक लेना है। इलास्टिक आप 1 इंच का डाल रहे हो, 1.5 इंच का डाल रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो इस तरह से फोल्ड करके इलास्टिक का मेजरमेंट का मार्क करना है। तो ये हो गया इलास्टिक का मार्क और यहाँ पर मैं लाइन बना दूंगी। तो 1.5 इंच चौड़ा मेरा इलास्टिक था और आधा इंच सिलाई मार्जिन का, तो 2 इंच पर मैंने मार्क किया है। अब तैयार लंबाई 38 इंच है तो बराबर से 38 इंच पर मार्क किया है और यहाँ पर लाइन बना दी। नीचे की तरफ फोल्डिंग के लिए 2 से 2.5 इंच रखे। अब यहाँ पर क्रॉच हाइट लेंगे। क्रॉच हाइट का फॉर्मूला क्या है तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है। मेरा हिप साइज 40 इंच है तो उस हिसाब से मेरा फॉर्मूला हिप का चौथा प्लस 3 इंच आया और उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 13 इंच पर मार्क कर दिया है। अब ज्यादा सोचना नहीं है, जितनी आपकी क्रॉच हाइट आई है, जैसे कि मेरे 13 इंच आई है तो यहाँ पर भी हम 13 इंच ही लेंगे। मतलब जितनी क्रॉच हाइट उतना ही कमर की तरफ नाप डाला है। अब यहाँ पर लेंगे क्रॉच एक्सटेंशन। ये कितना लेना है तो हिप साइज के अकॉर्डिंग स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है। मेरा 40 इंच हिप है तो मैंने 2.25 इंच रखा है। अब यहाँ पर कॉर्नर कितना लेना है तो वो भी हिप साइज के अकॉर्डिंग स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है। 40 इंच के हिसाब से यहाँ पर मेरा आया है 1.25 इंच और यहाँ पर मैंने कर्व बना दी। अब यहाँ पर टेप को रखना है और नीचे की तरफ तिरछे में जोड़ देना है। तो ये हमारा ए लाइन शेप हो गया। अब सेम ए लाइन शेप इस साइड में देना है, इसीलिए हमने पहले से ही यहाँ पर 3 इंच छोड़ रखा था और फोल्ड करके रखा था। अब देखिए यहाँ से जहां पर इलास्टिक की लाइन है वहां से 1.5 इंच सभी साइजेस में मार्क करें क्योंकि यहाँ तक इलास्टिक फोल्ड होके आएगा और वहां से नीचे तक तिरछे में लाइन बना दे। तो ये हो गया ए लाइन प्लाजो। अब जैसा मार्किंग किया है वैसा कटिंग करेंगे। इस प्लाजो में आगे का पीछे का दोनों साइड सेम रहेगा लेकिन पहनने में भी ये उतना ही कंफर्टेबल है। आपको बैठने पर जरा भी खिंचाव नहीं आएगा। जरूर ट्राई करना इस प्लाजो को। तो देखिए मैंने कट तो कर दिया, ऊपर की तरफ फोल्ड था उसे भी निकाल दिया। अब ये जो दो पॉकेट्स निकल के आए हैं इसके ऊपर भी दो फोल्ड है तो उनको भी मैंने कट कर दिया। आप चाहो तो इस फोल्ड को रख भी सकते हो। अब देखिए ये जो पॉकेट्स है यहाँ पर अटैच होंगे, ठीक है, तो इसको मैं साइड में रखूंगी। अब जो ये प्लाजो है तो इसके नीचे ये ए लाइन प्लाजो है तो कॉर्नर इसके उतर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने तिरछे में 1 इंच मार्क किया है मतलब कॉर्नर पर और इस तरह से राउंड शेप देके इसको कट कर दिया है और इसको अब हम खोल देंगे। अब ये 4 पीस निकल के आए हैं, एक पैर के दो दो पीस। इसको आमने सामने रखा और इनर लेग की सिलाई लगा कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इनर लेग की सिलाई लगाकर ले ली है। अब मैं इसको खोल दूंगी। खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये दूसरा पैर जो है ये भी हम इसके ऊपर रख देंगे। तो ये बराबर से रखना है। यहाँ पर खासकर आपको क्रॉच की गोलाई मिलानी है, ठीक है। तो ये इस तरह से मिला के रखें और ये जो सिलाई है देखिए ऊपर के और नीचे की सिलाई बराबर से एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए और इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पर हमें क्रॉच की सिलाई लगा कर लेनी है। तो राउंड में हम क्यों क्रॉच की सिलाई लगाते हैं, इससे आपका जो प्लाजो है वो क्रॉच की तरफ ज्यादा सिलाई उसकी उधेड़ेगी नहीं और आपको खिंचाव भी नहीं आएगा। अब इसको इस तरह से पकड़कर मैंने इसको इस तरह से रख दिया। रखने के बाद अब हम पॉकेट अटैच करेंगे। तो पॉकेट हम दोनों तरफ अटैच करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऊपर से 3 इंच पर मार्क करना है क्योंकि यहाँ तक इलास्टिक फोल्ड होगा। उसके नीचे 6 से 6.5 इंच जितना आपको हाथ अंदर डालना है उतना अंतर पर आपको मार्क करना है। मैंने 6 इंच पर किया है। अब लेंगे हम ये पॉकेट का कपड़ा जो कि 1.5 इंच ऊपर की तरफ मैंने छोड़ा है और यहाँ पर हम मार्क करेंगे
क्योंकि पॉकेट का थोड़ा कपड़ा ऊपर की तरफ छोड़ना है और जो 6 इंच पर हमने मार्क किया है वो दोनों निशान बना दिए। अब पॉकेट को इस तरह से हम रखेंगे। देखिए यहाँ पर उल्टी साइड के ऊपर उल्टी साइड रखकर सीधी साइड से मैंने सिलाई लगाई है। ठीक है, अब हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ पर प्रेस स्टिच लगाएंगे, मतलब पॉकेट को हमने तैयार करके ले लिया। अब इस पॉकेट को अटैच करेंगे पलाजो के ऊपर। ओके, अब लेंगे हम हमारा पलाजो। ये रहा हमारा पलाजो और यहाँ पर ये हमने मार्किंग किया था 6 इंच पर। अब देखिए ऊपर से 3 इंच पर और ये बीच में हमने 6 इंच पर मार्क किया था। अब सेम मार्किंग पॉकेट के ऊपर भी किया था। अब इसको यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं सिलाई लगा कर लूंगी। पॉकेट का सिंगल हिस्सा ही मैंने यहाँ पर रखा है। तो ये सिलाई मैंने लगा दी। अब यहाँ पर अंदर की तरफ से तिरछे कट लगाएंगे क्योंकि हमें इसे पलटना है। ठीक है, अब देखिए पॉकेट को मैं इस तरह से पलट लूंगी। बिल्कुल अच्छे से पलटना है हमें। अब जो कट्स लगाए थे इसकी वजह से यहाँ पर अच्छे से ये पलट जाएगा, कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगा, सलवट नहीं आएगी। अब इसको यहाँ से पकड़ते हुए एक प्रेस स्टिच लगा देंगे ताकि ये अच्छे से बैठ सके, फ्लैट बैठ सके पॉकेट। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। ठीक है, तो ये सिलाई लगने के बाद अब हम इसको इस साइड में लेंगे और ये पॉकेट कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, पॉकेट हमारा रेडी है। अभी बस साइड की स्टिच लगानी है। तो कैसे लगानी है, तो पहले हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ इस तरह से इलास्टिक यहाँ पर फोल्ड होने वाला है। ठीक है, तो ज्यादा कपड़ा रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस मैं आधा इंच का एक कपड़ा रखूंगी पॉकेट के लिए, मतलब पॉकेट का जो कपड़ा है वो आधा इंच ही रखूंगी। जहां पर मैंने मार्किंग किया है उसके नीचे में सिलाई लगाऊंगी। अब जो ये एक्स्ट्रा का फैब्रिक है इसको निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक डलने वाला है। इस तरीके से दोनों साइड में सेम तरीके से मैंने पॉकेट्स अटैच कर दिए हैं, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं साइड की सिलाई लगाऊंगी और सेम इस साइड में भी साइड की सिलाई लगा कर लूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैं साइड सिलाई लगा रही हूँ। देखिए ये पॉकेट जो है अंदर का हिस्सा अंदर की तरफ डाले और बस ऊपर का हिस्सा पकड़ते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर साइड की सिलाई भी लग गई और पॉकेट भी हमारा स्टिच हो गया। अब सेम तरीके से दूसरी साइड की सिलाई भी मैं लगा कर लूंगी। तो ये देखिए ये दूसरी साइड है और दूसरी साइड में भी जो पॉकेट है वो सिलाई में नहीं आएगा, अंदर का हिस्सा, बस ऊपर का हिस्सा हम पकड़ेंगे और यहाँ पर हम साइड की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर इस साइड की सिलाई लगाते टाइम पॉकेट नीचे की तरफ चला गया है। ठीक है, तो ये दोनों साइड की हमारी सिलाई लग चुकी है। यहाँ पर डबल सिलाई लगा कर लेंगे बाद में। तो देखिए दोनों साइड में साइड की सिलाई लग चुकी है प्लाजो की। अब बारी आती है ऊपर की तरफ इलास्टिक डालने की। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने आधा इंच फोल्ड करके इसको प्रेस करके ले लिया है क्योंकि इस पट्टी को हमें फोल्ड करना है इलास्टिक डालने के लिए। और जितना हमने इलास्टिक के लिए छोड़ा था उतना मैंने फोल्ड करके प्रेस करके ले लिया है और बस इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने राउंड में सिलाई लगा दी है। बस इलास्टिक डालने के लिए 3 से 4 इंच खुला छोड़ा है। जितना भी हिप साइज है उससे 8 इंच कम इलास्टिक लिया है। 32 इंच का इलास्टिक है और सेफ्टी पिन की मदद से मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगी कुछ इस तरीके से। तो इलास्टिक मैंने पूरे राउंड में घुमाकर बाहर निकाल दिया है, सेफ्टी पिन को निकाल दिया। अब इलास्टिक को मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए इलास्टिक को आधा इंच एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए आगे पीछे करके मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से रिवर्स स्टिच लगाकर मैंने इसको पक्का कर दिया है। अब ये जो इलास्टिक है इसको अंदर डालेंगे इस तरीके से और जो खुला छोड़ा था उसको बंद कर देंगे। ये सिलाई लगाते टाइम इलास्टिक बीच में ना आए। अब इसको 7 से 8 बार इस तरह से खींचेंगे ताकि इक्वली सारे प्लेट्स आगे और पीछे बन जाए और फिर इसको अच्छे से पूरी तरह से खींचते हुए बीच में सिलाई लगा देंगे ताकि इलास्टिक यहाँ पर अच्छे से बैठ जाए, पक्का हो जाए। तो पूरे राउंड में मैंने सिलाई लगा दी है और इलास्टिक भी अच्छे से लग चुका है। अब देखिए यहाँ पर इलास्टिक तो लग चुका। अब इसको इस तरह से क्रॉच की तरफ से अच्छे से पकड़ना है, नीचे की ऊपर की साइड अच्छे से पकड़ में आए। और अब नीचे की तरफ थोड़ा बहुत अगर आपको ऊपर नीचे लग रहा है तो उसको इवनली कट कर दे। तो ये मैंने कट कर दिया। अब इसको खोल देंगे और नीचे की तरफ मतलब बॉटम में डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। जितना आपने बॉटम में फोल्ड करने के लिए छोड़ा है उतना पकड़ते हुए डबल सिलाई लगा देंगे।
तो देखिए मैंने बॉटम फोल्ड करके ले लिया है और प्लाजो हमारा रेडी है। तो ये देखिए आसानी से आपका यहाँ पर मोबाइल, पर्स जो भी है अंदर की तरफ बैठ सकता है। दिखने में काफी कूल है और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही कंफर्टेबल है। आप कैसे भी उठो बैठो ये बिल्कुल भी पीछे से नहीं खींचेगा। हर साइज के लिए मेजरमेंट्स बताए हैं, जरूर ट्राई करना। आज का ये प्लाजो का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।